हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। इससे पहले के सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं बेटा, जिसका लिंक ऊपर दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप उस क्वेश्चन को इस लिंक से देख सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने सब्सक्रिप्शन के आगे के क्वेश्चन के साथ, और कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर सकें। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 में फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स calculate amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। तो यहां पर अब हमें क्या बताना है कि कितना अमाउंट है जो कि सब्सक्रिप्शन के नाम पर हमारा क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और ये कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शन इन अरियर बता रखा है हमारा 2020 का, यानी प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो 500 रुपीज बताया हुआ है हमें। Subscription received in advance on 31st March 2020 for the year ended 31st March 21, यानी पिछले साल यानी 2020 में हमें 2021 के लिए कितना एडवांस मिला था, 1100 रुपीज, राइट। तो पिछले साल हमें इस साल के लिए 1100 रुपीज का एडवांस मिला हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड 31st मार्च 2021 35,400 रुपीज। अब यहां पर देखो हमें इस साल में करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, कितना पैसा रिसीव हुआ है, 35,400 रुपीज। और मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अगर यहां पर टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव में अगर ड्यूरिंग द ईयर लिख के आ जाए तो इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट हमें गिवन है वो पूरा का पूरा इस साल का नहीं है बेटा। ड्यूरिंग द ईयर में कुछ भी रिसीव हो सकता है, पिछले साल का पैसा भी जो आउटस्टैंडिंग था वो रिसीव हो सकता है, आगे आने वाले साल के लिए एडवांस भी रिसीव हो सकता है। तो वो अब हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि इसमें और क्या क्या ऐसा है जो करंट ईयर की इनकम नहीं है। तो यहां देखेंगे तो यहां पर इसने हमें हिंट किया हुआ है बेटा, यहां पर क्लियरली बताया हुआ इनफैक्ट कि इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 2020, यानी पिछले साल का 400 रुपीज रिसीव हुआ इसके अंदर मुझे, 1200 फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 2022, और 1200 रुपए 1200 रुपीज ऐसा है जो कि 2022 यानी नेक्स्ट ईयर का है, एंड 300 फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 2023, और अब 2 साल आगे का भी मेरे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया एडवांस में 300 रुपीज। तो ये जितने भी अमाउंट्स मुझे बताए हुए हैं बेटा, ये सभी के सभी मेरे करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो हमें इसमें से इसको हटाना पड़ेगा। चलो देखेंगे अभी कैसे हटेगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 2021 इज 400, तो 400 रुपए 400 रुपीज इस साल का 2021 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो चलिए अब हमें निकालना है कि इस साल में टोटल हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना दिखाई देगा हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। स्टूडेंट्स, अनअकैडमी के टीम एक्सपर्ट्स द्वारा सीए फाउंडेशन का एक नया बैच लॉन्च हुआ है जो कि 9 फेब से स्टार्ट होगा बेटा। ये बैच आपको पूरा की पूरी तरह से गाइड करने वाला है सभी सब्जेक्ट्स के अंदर, और पूरे के पूरा जो पैनल होगा वो बहुत ही एक्सपर्ट बेंच है। यहाँ पर जो प्रिपरेशन कराई जाएगी उसमें सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन को एक टॉपर बैच के साथ, जिसके बाद आप प्रैक्टिकल एमटीपीस एंड आरटीपीस करेंगे। क्विक रिवीजन होगा हमारे टॉप नॉच एडुकेटर्स के साथ, और लास्ट में जाकर के जो मई मंथ में जब आपका एग्जाम होने वाला है, पूरे दिन के रिवीजन मैराथन होगा सभी सब्जेक्ट्स के लिए, जिससे कि आप अपने इस फाउंडेशन को क्लियर कर पाएं और सीए इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ पाएं बेटा। इसमें यहाँ पर जो अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, नोट्स का एक्सेस मिलता है, और पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल विद मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही साथ आपको हर 4th डे पर एक डाउट सॉल्विंग सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सीए फाउंडेशन का प्लस सब्सक्रिप्शन आप 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के प्लान के हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं बेटा। और इसके अलावा एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है जो कि एक नो कॉस्ट ईएमआई पर भी अवेलेबल है, अगर आप उसको 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा के लिए प्लान करते हैं। ये जो सीए आइकॉनिक प्रोग्राम है बेटा, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सीए फाउंडेशन के एस्पिरेंट्स के लिए। तो यहाँ पर अगर आप ये सब्सक्रिप्शन अभी लेते हैं तो आपको इसे एक स्पेशल 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है अगर आप मेरा कोड नीरज 2022 को यूज करते हैं बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही जल्द लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म लेकर के आने वाला है बेटा, जहां पर आपको 1-to-1 मेंटरिंग मिला करेगी। और अभी 3rd फेब से हमने एक मास्टरमाइंड क्विज को भी स्टार्ट किया हुआ है जो कि रेगुलर चल रही है बेटा। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसको ज्वाइन करने से जो कि बिल्कुल फ्री सेशंस हैं, आप अमेजन के कुछ एक्साइटिंग वाउचर्स भी जीत सकते हैं।
चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो इसके लिए मैंने आपको पिछली बार एक फॉर्मूला बताया था। मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, पहले हम उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं और फिर उसके हिसाब से हम लोग अपना कैलकुलेशन करेंगे। देखिए बेटा, मैंने आपको ये बताया था कि जितना भी आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है, तो मैंने लिखा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के दौरान मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ है, किस साल के दौरान, 2021 के दौरान 35,400 रुपीज़ मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है। ठीक है, 35,400 है, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास पैसा रिसीव हुआ है। अब मुझे क्या फॉर्मूला है मेरा इसमें, मुझे दो चीज़ों को ऐड करना है बेटा। ठीक है, कौन कौन सी दो चीज़ों को ऐड करना होता है, ये सभी क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो इसको आप एक जनरल फॉर्मूला मान सकते हो अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या ऐड करना है, देखो इसमें मुझे ऐड करना है वो अमाउंट जो मुझे इस साल में मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, राइट। इस अमाउंट में वो अमाउंट नहीं है जो कि इस साल का ड्यू था, तो उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, कौन सा ईयर, करंट ईयर यानी 2021। ठीक है, इस साल का कितना पैसा था जो मुझे इस साल नहीं मिला, अभी तक आउटस्टैंडिंग है, वो मुझे ऐड करना है। और मुझे ऐड करना है एडवांस रिसीव्ड इन द ईयर 2020 फॉर 2021। इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे 2020 में, पिछले साल, प्रीवियस ईयर में जो पैसा एडवांस में रिसीव हुआ था, किस साल के लिए, 2021। 2020 में एक मेंबर ने आके बोला, लो जी मुझसे अगले साल का पैसा भी ले लो, तो ये हमें पिछले साल ही रिसीव हो गया, लेकिन वो था किसका, 21, यानी जिसका हम लोग आज कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब वो दोबारा तो नहीं दिया होगा ना उसने इस अमाउंट में, ये अमाउंट में टोटल इस साल रिसीव हुआ है, तो जो पिछले साल ही रिसीव हो गया वो तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो वो मैं उसको ऐड करूंगा, राइट। तो ये दो चीजें ऐड होने वाली हैं। लेस होंगी दो चीजें बेटा, इसके बाद यहां पर दो चीजों को लेस भी करना है। क्या लेस करना है, पहला लेस करना है जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड हो गया बेटा, रिसीव्ड कौन से साल के लिए, फॉर द ईयर 2020, यानी पिछले साल का कोई अगर सब्सक्रिप्शन आपको इस अमाउंट में रिसीव होकर के मिला है तो वो हमें यहां से लेस करना होगा। और अगर कोई भी ऐसा पैसा जो कि एडवांस में हमें मिल गया है, किसके लिए, अगले साल के लिए, और कब मिला है, इन द करंट ईयर, इन द ईयर, और करंट ईयर हमारा इसमें कौन सा है, 2021। ठीक है, तो उसमें जो भी पैसा मेरे को करंट ईयर में मिला है, किसके नाम पर, एडवांस के नाम पर। तो अगर मुझे करंट ईयर में कुछ एडवांस मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे आने वाले सालों का पैसा मिल रहा होगा, राइट। तो वो पैसा भी हमें यहां से हटाना है, क्योंकि मेरा इसमें अगले साल का एडवांस में इंक्लूडेड, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकालना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का जो इनकम होगा वही जाएगा बेटा। चलिए, तो अब यहां पर हमें वैल्यूज डालनी है, तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में इसके बाद इससे रिगार्डिंग क्या क्या वैल्यूज गिवन है बेटा। हमें यहां पर सब्सक्रिप्शन इन अरियर ऑन 31 मार्च 2020 थे 500 रुपीज़। क्या ये हमें पूरे के पूरे मिल गए, अभी इसके बारे में ये क्लियर नहीं है कि ये हमें पैसा मिला या नहीं मिला। हमें इन्फॉर्मेशन ये नहीं बताई गई कि कितना पैसा इस साल पिछले साल का मिला, हमें तो ये बताया जा रहा है अभी कि पिछले साल का अरियर था कितना, वो 500 रुपीज़ था। चलिए ठीक है, देखते हैं अभी आगे क्या होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 11। ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है। ये क्या इन्फॉर्मेशन है कि पिछले साल हमें जो एडवांस में मिल गया था, 2020 में जो एडवांस मिला था, किस साल के लिए, करंट ईयर के लिए, 21 के लिए, वो था 1100 रुपये। तो ये तो मुझे चाहिए ही बेटा, ये तो मुझे चाहिए ही था। वो कहाँ पर चाहिए मुझे, वो मुझे यहाँ चाहिए, एडवांस रिसीव्ड इन द ईयर 2020 फॉर 21, वो है बेटा हमारा 1100 रुपीज़। तो चलिए पहले मैं इसको डाल देता हूँ, ये 1100 रुपये मुझे यहाँ पर मिल गया इसका। आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। आगे हमें बोल रहा है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 35,400। ये तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया कि टोटल सब्सक्रिप्शन हमें कितना रिसीव हुआ, इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 2020। अब देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई आपको कि इस अमाउंट के अंदर जो 35,400 रुपीज मिला, इसमें 400 रुपीज हमारा किसका था,
31 मार्च 2020 का था, 31 मार्च 2020 का था। जबकि अगर आप शुरू की इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पर हमारा आउटस्टैंडिंग कितना था, 500 रुपीज़ था। लेकिन इस 500 में से पूरा 500 नहीं मिला हमें, हमें इस साल कितना मिला, 400 ही मिला। तो जितना पैसा आपको रिसीव हुआ है बेटा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है मैंने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर, कितना रिसीव हुआ है सिर्फ वही लिखेंगे। तो हमें तो सिर्फ 400 रिसीव हुआ। ठीक है, मान लिया कि 500 रुपये ड्यू था, लेकिन मुझे रिसीव कितना हुआ इसमें, वो 400 था, तो मैं 400 ही इसमें से लेस करूंगा। ठीक है, आगे देखिए और क्या इन्फॉर्मेशन है। यहीं पर आपको बताया हुआ है कि 1200 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 एंड 300 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। यानी अब आगे आने वाले 2 सालों का भी हमें यहां पर पैसा रिसीव हुआ इसके अंदर। कितना, 1200 एंड 300, 1222 के लिए और 323 के लिए। यानी टोटल अगर मैं इसको करूं तो 1500 रुपीज ऐसा है जो कि एडवांस मिला हुआ है मुझे, इस साल की इनकम नहीं है, आगे आने वाले सालों का है। तो ये जो 1500 रुपीज है वो भी मैं यहां से लेस कर दूंगा। ठीक है, ये हमें यहां पर रिसीव हो गया फॉर 2022 एंड 23। ठीक है, 22 एंड 23 का जो हमारे पास टोटल 1500 रुपये आया था वो भी मैंने यहां से लेस कर दिया बेटा। तो यहां पर ये सारी बातें लेस हो गई हैं। अब मुझे करंट ईयर का कितना पैसा नहीं मिला है वो ढूंढना है। तो देखें कहां पर इंफॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 400 फॉर द ईयर, यानी इसी साल का 400 रुपया है, इसमें कोई पिछले साल का इंक्लूडेड नहीं है बेटा। तो 400 रुपीज ऐसा है जो कि मुझे अभी तक नहीं मिला है, इस साल का मिलना चाहिए था, वो मेरा यहां पर ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर है मेरे पास 400 रुपीज़। आई होप आपको यहाँ पर ये हेल्प होगा। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया बेटा तो फिर आप किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। तो अब अगर मैं इसको टोटल करूँ बेटा, तो इसका जब टोटल आप करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 35,000 रुपीज़। ये 35,000 रुपीज़ कहाँ जाएगा बेटा, ये जाएगा हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड पर। ठीक है, इसे हमें यहाँ पर डालना होगा। बस यही क्वेश्चन था हमारा, हमें यही अमाउंट निकालने के लिए बोला था, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। राइट बेटा, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 22। How are the following items of subscriptions shown in the income and expenditure account for the year ending 31st March 2021 and balance sheet as at 31st March 2020 and 21? यहां पर आपसे क्या मांगा है, सबसे पहले तो आपको मांगा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कैसे शो होंगे, तो वो बंद मांगा, यानी आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक छोटा सा झलक मांगा है कि आप मुझे दिखाओ कि कैसे आप सब्सक्रिप्शन को वहां पर शो करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपसे ये भी मांगा है कि आप ये भी बताओ कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी आपकी 2020 की और 2021 की। तो ये दोनों तरह की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी आपको यहाँ पर शो करने के लिए बोला है। तो ठीक है, तो 3 काम हमें यहाँ पर करने हैं, और उसके लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है जरा उसको पढ़ते हैं पहले। तो देखिए बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इज 3,58,500। ठीक है, तो ये हमें पता चलेगा कि हमारे को टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग बताया हुआ है पिछले साल का कितना था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल कितना हमें पैसा एडवांस में मिल गया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर में यानी 2021 में कितना एडवांस मिला है जो कि आगे आने वाले सालों के लिए होगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च। ऑन 31 मार्च का मतलब क्या हुआ कि इस साल के एंड तक टोटल जो मेरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो कितना है, यानी कुल मिलाकर के सारा सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है। और हमें यहाँ पर ये क्लियर भी कर दिया कि ये जो अमाउंट हमारा जो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2021 में, इसमें 12,500 रुपीज़ पिछले साल का भी इंक्लूडेड है। राइट, तो ये भी हमें बहुत क्लियरली बता दिया। अब हमें ये सब चीज़ों को देखना है। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल डिफरेंट मेथड से करेंगे। इसको अब हम लोग एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे पहले, और फिर उसको दिखाएंगे किस तरह से वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट्स में प्रेजेंट करना है। तो देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन ये एक सेकंड मेथड है बेटा। आपको जो मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला दिया था, ये जो ऊपर हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और इसका ऑल्टरनेट तरीका है कि आप एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लें। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनेगा। तो देखिए बेटा, अब इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हमें क्या क्या करना है। देखिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक इनकम अकाउंट है, और कोई भी इनकम अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड का होता है, यानी जब जब आपको इनकम रिसीव होगी तब तब वो
अकाउंट क्रेडिट करेगी, लेकिन जब उसमें से कुछ हटाना होगा मुझे, वो डेबिट साइड में आ जाएगा। ये बात हमें क्लियर है। तो चलिए देखते हैं इसमें से हमें सबसे पहले रिसीव क्या क्या हुआ है। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर हमें क्या बताया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 3,58,500, यानी मेरे इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कितना पैसा आया बेटा, तो मेरे पास आया 3,58,500 रुपीज। और ये पैसा कहां पर रिसीव होता है बेटा, आपने एनपीओ की अकाउंटिंग शुरू से समझ ली है बेटा, तो यहां पर जो भी पैसा आता है वो कहां पर आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीव करते हैं हम लोग, राइट। यानी ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें रिसीव हुआ था 3,58,500। तो जो भी रिसीविंग होगी वो मेरी क्रेडिट साइड पर आ गई, पहली बात, ये पैसा मेरे पास टोटल रिसीव हुआ। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए यहां पर आपको क्या क्या करना होता है, जरा मैं इसको एक बार पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने ये वाला अगर फॉर्मूला याद कर लिया है, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया तो बस इसी को ही यहां पर इंप्लीमेंट करना है। देखो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव जो था वो मैंने यहां पर इस तरह से लिख दिया, जो दो चीजें आपको ऐड करने के लिए बोला था वो दोनों की दोनों चीजें यहां पर क्रेडिट हो जाएंगी, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021 यानी करंट ईयर। तो यही बात मुझे यहां पर भी लिखनी है बेटा। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा 2021 में कितना बेटा, करंट ईयर के हिसाब से, राइट। अब ये वैल्यू हम लोग देखेंगे अभी क्वेश्चन में। इसके अलावा मुझे और क्या यहां पर डालना है, इसके अलावा मुझे डालना है कितना पैसा ऐसा है जो कि एडवांस मिला था मुझे, एडवांस सब्सक्रिप्शन मुझे मिला था किस साल के लिए, करंट ईयर के लिए, फॉर करंट ईयर क्या है हमारा 2021। तो जो भी पैसा मेरा इस साल का है बेटा, एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें 2021 के लिए मिला था, तो ये कब मिला होगा, रिसीव्ड हुआ होगा मुझे, यहां पर मैं आपके लिए मेंशन कर रहा हूं, रिसीव्ड ऑन 2020, राइट। 2020 में मुझे इसको रिसीव किया होगा, किसके लिए, 2021 के लिए, तो वो अमाउंट मेरा यहां पर आ जाएगा। एक बात आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से आपका ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद यहां पर मुझे जो भी सब्सक्रिप्शन मेरा आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो मुझे रिसीव हुआ, रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर्स, प्रीवियस ईयर मेरा यहां पर क्या है 2020 है, पिछले साल का कोई भी पैसा जो मुझे इस साल रिसीव हुआ है वो मुझे यहां पर डालना है, डेबिट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे इसमें से माइनस करना है। तो कोई भी चीज क्रेडिट साइड पे हो और अगर उसमें से आपको माइनस करना है तो उसको डेबिट साइड पे लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी बेटा। तो ये अमाउंट मुझे यहां पर लेकर के आना है। इसके अलावा कोई भी ऐसा चीज एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर 2022, ठीक है, जो भी आपको अगले साल के लिए या उससे अगले साल के लिए, जितने भी आगे आने वाले सालों के लिए आपको एडवांस मिलेगा वो भी आपको लेस करना है, इसलिए आपने उसको भी डेबिट साइड में डाल दिया। तो कुल मिलाकर के हमने यहां पर क्या किया, जितना पैसा रिसीव हुआ वो हमें क्रेडिट साइड पर डालना है। दो चीजें जो हमने यहां पर ऐड करनी सीखी थी उन दोनों चीजों को यहां पर क्रेडिट कर दिया, और दो चीजें जो हमने यहां पर लेस करनी सीखी थी वो दोनों चीजें हमने यहां पर डेबिट कर दी, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला बन गया। अब हम लोग पहले इनकी वैल्यूज को डालते हैं बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा 2021 का कितना है। तो यहां पर अगर आप देखें तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021 में आपको दिया हुआ 37,500, राइट। तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग है 37,500 रुपये है बेटा। तो इसको एज इट इज लिख देंगे बेटा, ठीक है, हम इसको एज इट इज लिख देंगे 37,500 रुपीज मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग है 2021 के एंड तक में, ठीक है, ये हमने यहां पर लिख दिया। अब आगे की बात देखो, यहां पर अगर आप देखें तो एडवांस कितना मिला हुआ है, 22,500 रुपीज का ऐसा अमाउंट था जो कि आपको पिछले साल एडवांस मिला था, और ये किस साल का था, करंट ईयर का था, तो इसलिए मुझे इसको ऐड करना है। तो ये 22,500 रुपीज, 22,500 रुपीज मुझे एडवांस मिला था फॉर 2021। कब मिला था, 2020 में, तो वो भी मैंने यहां पर ऐड कर दिया। ये दो बातें समझ में आ गई। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2020, अब इस साल मुझे 2020 का कितना पैसा मिला है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर मेरे पास 30,000 रुपीज का ऐसा अमाउंट है जो पिछले साल का पेंडिंग है बेटा। तो ये मैंने यहां पर 30,000 रुपीज यहां डाल दिया। तो ये 30,000 रुपीज मेरा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग मैंने यहां डाल दिया। ये बात क्लियर हो गई आपको। आगे देखते हैं। अब हमें चाहिए कि कितना ऐसा पैसा है जो मुझे एडवांस मिल गया है आगे आने वाले सालों के लिए। तो यहां अगर आप यहां देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 21, तो 21 में जितना एडवांस मिला वो अगले साल का था, यानी
13,500, 13,500 रुपीज़ का अमाउंट है जो कि आपको यहाँ मिला। 13,500 रुपीज़ का एडवांस में आपको पैसा मिल गया बेटा, राइट। बस बेटा, बस यहाँ पर ये काम खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। तो सबसे पहले आप इस क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे। तो जब आप इस क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे इसको, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 4,18,500 रुपीज़, 4,18,500। और 4,18,500 में से जब आप ये डेबिट साइड की वैल्यूज को लेस करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 3,75,000 रुपीज़। ये जो 3,75,000 रुपीज़ है बेटा, ये अब आपके सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बैलेंस हुआ। और ये जो बैलेंस निकलता है वही हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। और आप यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर है, राइट बेटा। तो इस तरह से भी करके आप अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स के जरिए भी आप ये जान सकते हो कि कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अमाउंट जाने वाला है। तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने पूरा डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया था। आपको अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी डाउट रह रहा हो तो आप उस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं बेटा। तो चलिए बेटा, ये तो हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जो कि एक्चुअल में हमारा एक वर्किंग नोट की तरह काम करेगा, राइट। हमसे एक्चुअल में क्वेश्चन ने क्या मांगा है, हमसे एक्चुअल में क्वेश्चन ने मांगा है कि आप ये दिखाओ कि कैसे ये जो आइटम है, सब्सक्रिप्शन की आइटम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई देगी और हमारी बैलेंस शीट्स में दिखाई देगी, जो कि 2020 और 2021 की। तो चलिए इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में, जरा उसको देखते हैं। तो चलिए बेटा देखिए, यहां पर मुझे सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है कि किस तरह से मेरा सब्सक्रिप्शन शो होगा। तो बहुत ही सिंपल बात है बेटा, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसके इनकम साइड पर मुझे यहां पर लिखना है सब्सक्रिप्शन, राइट। और ये जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या वैल्यू लिखी जाएगी इस सब्सक्रिप्शन की, मेरे पास जितना भी वैल्यू मैंने यहां पर अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में निकाला था, जो कि है 3,75,000 रुपीज़ की वैल्यू बेटा। ये जो 3,75,000 रुपीज़ की वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर मेंशन करनी है, 3,75,000 रुपीज़। बस बेटा काम खत्म हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने ये शो कर दिया कि सब्सक्रिप्शन को हम लोग कैसे डिस्प्ले करेंगे, कैसे शो करेंगे। बाकी की आइटम्स क्या होंगी वो अभी मुझे नहीं मालूम, तो इसलिए इस अकाउंट को बैलेंस नहीं करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कि किस तरह से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन को शो करना है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट्स की। देखिए बैलेंस शीट में क्या होगा, यहां पर अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में ही सारा कुछ इनपुट गिवन है। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर 2020 के कुछ अमाउंट्स बता रखे हैं हमारे पास। तो जो भी 2020 के अमाउंट्स मुझे यहां पर बता रखे हैं, कुछ इसमें से लायबिलिटी होगा और कुछ हमारा एसेट होगा। देखते हैं एक बार क्या क्या है, समझते हैं जरा। यहां देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 में हमारे जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थे वो कितने थे बेटा, वो थे 30,000 रुपीज। यानी ये जो सब्सक्रिप्शन मुझे अभी नहीं मिले 2020 में, वो मेरे लिए क्या है, एसेट है, वो आगे जाकर के मुझे मिल जाएंगे। तो आपको एसेट साइड पर क्या डाल देना है बेटा, हमें एसेट साइड पर यहां डाल देना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा, 30,000 रुपीज का। एक तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या गिवन है हमारे पास 2020 के लिए इंफॉर्मेशन, तो 2020 में हमें यह भी बताया गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 इज 22,500, यानी 22,500, 22,500 रुपीज मुझे 2020 में एडवांस के रूप में मिला था। और किसी भी तरह का कोई भी एडवांस मिलता है अगर हमें, तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाता है बेटा। तो इसलिए यहां पर लायबिलिटी साइड पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन मुझे मिला था 22,500 रुपीज का। तो ये तो हो गई 2020 की बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन। इसी तरह से अब मुझे 2021 की भी प्रेजेंटेशन करनी है। तो देखें 2021 की क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। अब 2021 में मेरी क्या एसेट और क्या लायबिलिटी है। यहां पर अगर मैं देखूं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021, तो ये 13,500 रुपीज का अमाउंट तो मुझे एडवांस में मिला हुआ है 2021 में। और कुछ भी एडवांस होता है वो मेरे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो इसका मतलब यहां पर लायबिलिटी साइड पर क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन
एडवांस सब्सक्रिप्शन, और ये अमाउंट जो मुझे मिला है वो मिला है 13,500 रुपीज़ का, जो कि आगे आने वाले सालों के लिए। ठीक है, अब एसेट की बात करते हैं, यानी जितना हमारा आउटस्टैंडिंग है बेटा। तो यहां पर देखें तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च कितना आउटस्टैंडिंग है? 37,500 रुपीज़ का। तो यहां पर 37,500 रुपीज़ मेरे एसेट साइड में आ गए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम पर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बस बेटे हो गया बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी। इससे ज़्यादा अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिखाना। जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हमारी बनती हैं पिछले साल की और करंट ईयर की, वो हमने यहाँ पर शो कर दी है, और यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन का पूरा प्रेजेंटेशन हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, From the following information, prepare subscription account for the year ending 31st March 2021। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन और उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आपको क्या बनाने के लिए बोल दिया? सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही प्रिपेयर करने के लिए बोल दिया। इसलिए आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझना बहुत जरूरी है बेटा। इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,10,000। हमें यह बता दिया कि 2,10,000 रुपये हमारे को इस साल में रिसीव हुए हैं, जिसमें इंक्लूडिंग है 6,000 ऑफ अरियर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। पिछले साल के 6,000 रुपीज भी मुझे मिल गए इसके अंदर। एंड सब्सक्रिप्शन अरियर ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ 4,000। इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब क्या होता है, हमारे पिछले साल में कितने, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमारे पिछले साल में आउटस्टैंडिंग कितना था। तो ये है बेटा पिछले साल का कॉलम, ये है हमारा करंट ईयर का कॉलम। तो पिछले साल का जो हमारा सब्सक्रिप्शन इन अरियर था वो 20,000 रुपीज था, पहली बात। ठीक है, ये जो 20,000 रुपीज हमारा पिछले साल का पेंडिंग था, उसमें से 6,000 रुपीज तो मुझे मिल गया इसके अंदर, ये लिखा हुआ है। इसमें 6,000 रुपीज क्या है? प्रीवियस ईयर का, वो इसमें मिल गया मुझे। और 4,000 रुपीज का अमाउंट मुझे राइट ऑफ करना है प्रीवियस ईयर का, मतलब अब मुझे वो नहीं मिलेगा। क्योंकि अब वो मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हटाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग में से। तो ये अब आउटस्टैंडिंग नहीं रहा मेरा, ये तो मिलेगा ही नहीं, तो ये नुकसान हो गया, राइट। तो इस चीज को मुझे किस तरह से प्रेजेंट करना है वो अब हम लोग देखेंगे अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर, राइट। तो चलिए देखते हैं बेटा किस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन होगी। तो चलिए बेटा देखें यहाँ पर हमें किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जितना भी पैसा हमें सब्सक्रिप्शन के नाम पर रिसीव होता है वो हम लोग क्रेडिट साइड पर लिख लेते हैं बेटा। तो देखें यहाँ पर हमारे पास कितना पैसा रिसीव हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है हमें 2,10,000 रुपीज़ का। तो उससे आपको यहाँ पर मैंशन करना है किस नाम से? रिसिप्ट एंड पेमेंट के नाम से बेटा। तो यहाँ पर मैंने लिखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और इसमें मुझे मिला है 2,10,000 रुपीज़ का अमाउंट, राइट। एक बात तो हमें यहाँ पर ये समझ में आ गई, ये याद हो गई हमें कि इसको हमें किस तरह से मेंशन करना है। दूसरी बात, जितना भी पैसा मेरा करंट ईयर से रिलेटेड है वो सारा यहाँ पर आता है बेटा, आपको बताया था मैंने। तो यहाँ पर देखेंगे कि पिछले साल हमें क्या क्या मिला था। देखिए यहाँ पर पिछले साल एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस पिछले साल कितना था? 13,000। तो वो मेरा इसी साल से रिलेटेड है, तो वो यहां पे मैं डाल सकता हूं बेटा, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2020, राइट। 2020 में मुझे एडवांस कितना मिला था बेटा? तो यहां पर मेरे पास जो एडवांस की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है 13,000 रुपीज़ की बेटा, है ना। ये देखिए ये 13,000 रुपीज़ मुझे एडवांस मिला था। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मेरे पास करंट ईयर का अभी कितना अरियर्स है बेटा। तो यहां पर अगर देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन इन अरियर करंट ईयर 2021 18,000 रुपीज़ का है, तो वो भी मुझे इसी साल में ऐड करना है। तो मैं उसको यहां पर ऐड कर देता हूं बेटा। तो यहां पर मेरे पास आ गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सब मेरे पास कितने हैं? यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मुझे बता रखे हैं बेटा 18,000 रुपीज़ के। ये 18,000 रुपीज़ के मेरे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ गए, राइट। अब बात करते हैं डेबिट साइड पर क्या क्या आने वाला है। देखिए डेबिट साइड पर आएगा, एक तो जो भी एडवांस, जितना भी एडवांस आपको मिला है रिसीव्ड इन 2021 में जितना भी आपको एडवांस मिला हुआ है वो सारा आ जाएगा बेटा। तो यहाँ देखो कितना एडवांस मिला हुआ है इस क्वेश्चन के हिसाब से 11,000 रुपीज़। ये 11,000 रुपये हमें एडवांस मिला है जो कि आगे के लिए है बेटा। तो उसको मैं यहाँ से लेस कर दूंगा, तो 11,000 रुपीज़ का एडवांस मुझे यहाँ से लेस करना है, राइट। और
कितना ऐसा अमाउंट है जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था और मुझे इस साल मिल गया, वो देखेंगे जरा। देखो कितना अमाउंट है ऐसा, पिछले साल का जो हमारा आउटस्टैंडिंग था बेटा वो 20,000 रुपीज़ था। तो ये पूरा का पूरा 20,000 रुपीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। तो ये आ गया मेरे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ऑफ 20,000 रुपीज़ था, राइट। तो ये 20,000 रुपये था। तो यहाँ पर हमने जितना भी पैसा प्रीवियस ईयर का था और जितना भी पैसा आगे आने वाले सालों का है उसको मेंशन कर दिया डेबिट साइड पर, और जितना करंट ईयर का है वो हमने क्रेडिट साइड पर मेंशन कर दिया। एक बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात जो हमें और यहाँ पर पता चली, वो क्या पता चली थी, हमें यहाँ पर एक बात और ये बताई गई थी कि जो 4,000 रुपीज़ हैं उसको हमें राइट ऑफ भी करना है बेटा। ये जो राइट ऑफ करने वाली कहानी आएगी, अब ये किसी भी साल से रिलेटेड हो, जितना भी पैसा आपका राइट ऑफ होगा सब्सक्रिप्शन में वो क्रेडिट साइड पर दिखाई देगा। तो मैंने यहां पर डाल दिया सब्सक्रिप्शंस रिटर्न ऑफ। सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ का मतलब क्या हुआ कि वो सब्सक्रिप्शन जो अब मुझे नहीं मिलेंगे मैं अपने इस अकाउंट से उसको हटाना चाहता हूं। मैं मान लिया कि ये सब्सक्रिप्शन मेरे पास आ गया, बेशक नहीं आया होगा, लेकिन ये मुझे यहां से अब हटाना है। तो वो है 4,000 रुपीज़। ये 4,000 रुपीज़ मैंने राइट ऑफ कर दिया, यानी अपने यहां से हटा दिया बेटा, और बस इसको क्रेडिट साइड पर डाल करके ये काम मैंने खत्म किया अपना। दैट्स इट बेटा, हमने सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ले लिया है। अब हम इसको यहाँ पर टोटल कर देते हैं। तो जब मैं इसको टोटल करूंगा तो ये टोटल आ रहा है बेटा 2,45,000 रुपीज़ का। इसी तरह से यहाँ पर भी जब मैं टोटल करूंगा तो 2,45,000 रुपीज़ में से अगर आप इस अमाउंट को लेस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस बच रहा है वो 2,14,000 रुपीज़ का बच रहा है। और ये जो 2,14,000 रुपीज़ है बेटा, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। और ये कैसे निकाला हमने, ये निकाला हमने बैलेंसिंग फिगर से बेटा, ठीक है। इसको हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमसे सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए बोला था, जो कि हमने इस क्वेश्चन में बना दिया बेटा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब यहां पर अगर क्वेश्चन नंबर 24 में देखें तो हमारे पास यहां पर ये 5 केसेस दे रखे हैं बेटा। ये पांचों केसेस हमें दे रखे हैं और हर केस को अलग अलग तरीके से हमें यहाँ पर समझना है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। बहुत ही छोटे छोटे से केसेस हैं, आपको इजीली समझ में आएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ेंगे। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है। तो यहां पर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन दिखाई देगा वो अमाउंट बताना है। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले केस नंबर 1 को समझते हैं। केस नंबर 1 में अगर देखें तो सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 वाज 2,50,000 रुपीज, यानी 2,50,000 रुपये हमारे पास 31 मार्च 2021 के एंडिंग में आया था बेटा। सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 6,000, यानी इसी साल का जो अभी भी मेरे पास अरियर्स में है यानी आउटस्टैंडिंग है वो कितना है 6,000 रुपीज, ये मुझे अभी तक नहीं मिला है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 के लिए जो मुझे एडवांस रिसीव हुआ है इस साल वो 5,000 रुपये। तो बस इसी तीनों चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है और ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। तो देखें जरा इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट केस हम लोग कर रहे हैं बेटा। तो फर्स्ट केस में हमें क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021 और ये सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है 2,50,000 रुपीज़ का बेटा, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर बताया गया था कि सब्सक्रिप्शन जो हमारा अरियर्स में है यानी इस साल का जो पैसा अभी अरियर में है वो 6,000 रुपीज़ का है बेटा। ये 6,000 रुपीज़ मेरे अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो वो मेरे ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, राइट। तो मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 2021 और ये सब्सक्रिप्शन कितना है 6,000 रुपीज़, तो ये मेरा ऐड हो जाएगा। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि हमें यहाँ पर एडवांस मिला है 2022 के लिए कितना 5,000 रुपीज़।
तो बस अब इसको यहाँ से लेस कर देंगे बेटा, क्योंकि ये अगले साल का है, इस साल से रिलेटेड नहीं है, हमें सिर्फ इस साल की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अगले साल वाली कुछ भी एडवांस मिला तो उसको रिमूव कर देंगे, यहाँ से लेस कर देंगे। तो एडवांस रिसीव्ड फॉर द ईयर, हमें क्लियरली लिख करके दिया है कि 2022 का है, तो 2022 का ईयर का जितना भी एडवांस था यानी 5000 रुपीज़, मुझे इसको यहाँ से हटाना है, लेस करना है बेटा। ठीक है, तो बस अब इसको आप टोटल कर देंगे। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो 2,51,000 रुपीज़ का अमाउंट आ जाएगा। यही जाएगा हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 2 को देखते हैं जरा। केस नंबर 2 में क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इज 49,000। तो चलो लिख लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है बेटा, रिसीव्ड हुआ है फॉर 2021, राइट, वो कितना हुआ है? वो रिसीव हुआ है हमारे पास 49,000 रुपीज़ का। ठीक है, ये 49,000 रुपीज़ हमारे को इस साल में रिसीव हो गए। मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना होगा बेटा, आपको समझाने के लिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसको। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 3,000। इसका क्या मतलब हुआ कि इस साल का जो सब्सक्रिप्शन का पैसा था वो हमें 2020 यानी पिछले साल में ही जो कलेक्ट हो गया था वो था 3,000। तो वो तो मेरा इस साल का है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जो हमें पिछले साल एडवांस मिला था, एडवांस जो हमें रिसीव्ड हुआ था कब? 2020 में, वो इस साल का था। तो वो कितना था बेटा? वो था 3,000 रुपीज़। तो वो 3,000 रुपीज़ मेरा इसमें ऐड हो जाएगा, इस साल का है वो, तो उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? ऐड कर दिया बेटा। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। और क्या लिखा है इसके क्वेश्चन के अंदर? सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। अभी भी 2021 की ही बात कर रहा है। तो 2021 का अभी कितना ऐसा सब्सक्रिप्शन जो अनपेड है यानी अभी तक नहीं मिला है, वो है 2,000 रुपीज़। ये 2,000 रुपीज़ भी क्योंकि हमारा इसी साल का है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किस साल का? 2021 का। तो वो भी मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा 2,000 रुपीज़, क्योंकि करंट ईयर का ही पैसा है। बस बेटा, और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया 54,000 रुपीज़ का अमाउंट, जो कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना होगा। राइट, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। चलिए अगला केस देखते हैं बेटा, केस नंबर 3। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इज 25,000। तो चलो लिखते हैं इसको साथ साथ में। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं केस नंबर 3 की बेटा। इसमें हमें बोला है कि हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुए हैं बेटा इस साल, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कब? 2021 में। कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ? 25,000 रुपीज़ का हमें वैल्यू दे रखा है कि हमें 25,000 रुपीज़ इस साल के रिसीव हुए हैं बेटा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब क्या हुआ? बिगिनिंग का मतलब हुआ कि जब मेरा ये साल स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर जो हमारा था 3,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था। तो ये किस साल का हुआ बेटा? ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हुआ। ठीक है, तो पिछले साल का जितना भी आउटस्टैंडिंग था वो मुझे इसमें मिल गया। इसका मतलब जब भी इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो आपको ये अपने आप से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये जो 3,000 रुपीज़ पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो मुझे इसमें मिल के आया है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ से लेस कर दूंगा बेटा। तो क्या लिखूंगा मैं इसमें से लेस कर रहा हूँ क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2020, और वो कितना है? 3,000 रुपीज़। ये 3,000 रुपीज़ मुझे यहाँ से हटाना है क्योंकि ये पिछले साल का पैसा मिला है मुझे। राइट, इसके अलावा एक और पॉइंट जो दे रखा है उसमें बोला है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। अब इस साल का फॉर द ईयर, इस साल का जो पैसा मुझे अभी तक नहीं मिला वो है 5,000। ये सिर्फ और सिर्फ इसी साल का बेटा जब फॉर द ईयर लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर 5,000 रुपीज़ मुझे इस साल का नहीं मिला है, तो वो मुझे अब यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर देते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस को ऐड कर दिया। और ये किस साल का है? ये 2021 का सब्सक्रिप्शन है जो हमारा आउटस्टैंडिंग था 5,000 रुपये। ये अब हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 27,000 रुपीज़ का ऐसा अमाउंट होगा जिसे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंशन करना है। चलिए अगला केस देखते हैं, केस नंबर 4। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 80,000 रुपीज़। तो चलो लिख लेते हैं पहले इसको, केस नंबर 4 को भी।
इसमें हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा है बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा है किसका, 2021 का, वो कितना हो गया, 80,000 रुपीज़। 80,000 रुपीज़ मुझे रिसीव हुआ। आगे क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज। अब यहां पर भी वही बात बोल रहा है कि 2021 के बिगिनिंग में जो अमाउंट मेरा आउटस्टैंडिंग था वो 5,000 रुपये था, तो इसका मतलब मुझे 5,000 रुपये इसमें से लेस करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये मेरा पिछले साल का पैसा था जो इस साल मिला, तो इसको पहले लेस कर लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कौन से साल का, 2020 का, कितना पैसा मिला है बेटा इस बार हमें, 5,000 रुपीज़। ये 5,000 रुपीज़ हमारा लेस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021। अब इस साल का कितना पैसा नहीं मिला है मुझे, 8,000, तो ये मेरा ऐड होने वाला आइटम है, राइट, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। और इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है जिसमें मुझे बोला है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज 2,000 रुपीज। 2,000 रुपीज मुझे जो एडवांस में रिसीव हो गया है अगले साल का, ये मेरा लेस होगा। तो पहले हम लोग क्योंकि लेस कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी हमारा आइटम लेस होने वाला, तो लेस वाली चीजें पहले लिख लेते हैं। तो एडवांस रिसीव्ड फॉर 2022, ये कितना एडवांस हमें मिला है बेटा, 2,000 रुपीज। ये 2,000 रुपीज का एडवांस भी मुझे यहां से लेस करना है। और ऐड क्या करना है मुझे, अब ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो अभी तक मुझे 2021 के लिए नहीं मिला है, उसका अमाउंट है हमारे पास 8,000 रुपीज़, जो कि मेरा इस साल का पैसा है, नहीं मिला है, राइट। तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा 8,000 रुपीज़। खत्म हो गया बेटा। बस अब आप इसको टोटल करेंगे, तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 81,000 रुपीज़ का। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर, और यही अमाउंट हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पर दिखाई देगा बेटा। चलिए एक और केस है इसी क्वेश्चन में, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 90,000। तो 90,000 रुपीज इस बार मुझे यहां पर रिसीव हुआ है, तो चलो लिखते हैं इसको साथ साथ। तो केस नंबर 5, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2021 इज 90,000। ये 90,000 रुपीज मुझे टोटल पैसा मिला यहां पर। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स क्या क्या बोल रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, पिछले साल का पैसा था 5,000 रुपये जो मुझे नहीं मिला, तो इसका मतलब वो इस साल मिल गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, यानी पिछले साल में जो सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिल गए थे वो 3,000 रुपीज थे। ओके, तो ये कब के पैसे हैं, ये मेरे इस साल के पैसे हैं, ये ऐड होंगे। ऊपर वाला ये था लेस होना था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021 4,000, ये 4,000 रुपीज मुझे इस साल मिला है, लेकिन ये अगले साल के लिए है, तो ये ये क्या होगा बेटा, ये भी लेस हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 6,000, और इस साल का 6,000 रुपीज मुझे रिसीव होना चाहिए था, जो कि रिसीव नहीं हुआ। तो यहां पर दो चीजें ऐसी हैं जो लेस होनी है और दो चीजें ऐसी हैं जो ऐड होनी है। तो हम उसी सीक्वेंस में इसको लिखेंगे कि दो चीजों को पहले हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ऐड क्या क्या करना है बेटा, यहां पर ऐड आपको क्या क्या करना है, ऐड आपको यहां पर करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021, और ऐड करना है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2020। 2020 में जो सब्सक्रिप्शन आपको मिला था वो इस साल का था, इस साल का जो पैसा नहीं मिला वो हमें, इन दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पर ऐड करना है। और लेस क्या क्या करना होता है बेटा, लेस करना होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो भी था हमारा 2020 का और हमें मिला इस साल, तो वो हमारा लेस हो जाएगा। और कोई भी ऐसा एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि हमें इस साल रिसीव हुआ है फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर 2022, वो हम यहां पर लेस कर देंगे, राइट। तो देखो कितना कितना है। तो यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो मेरा 2021 का है बेटा वो है 6,000 रुपीज, तो वो 6,000 रुपीज मेरे यहां पर ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा एडवांस जो मुझे 2020 में मिला था वो 3,000 रुपीज़ का अमाउंट था बेटा, तो ये 3,000 रुपीज़ मेरे यहाँ पर आ गए ऐड होने के लिए। लेस करना है पिछले साल का जो 2020 का आउटस्टैंडिंग था, और 2020 का जो आउटस्टैंडिंग है वो 5,000 रुपये है, तो वो 5,000 रुपीज़ मेरे यहाँ से
लेस हो जाएंगे। इसी के साथ 2022 का जो एडवांस मिला है मुझे इस साल वो है 4000 रुपीज़, तो ये 4000 रुपीज़ भी मेरे यहाँ से लेस हो जाएंगे। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा बेटा 90,000 रुपीज़, जो कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पर शो करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी किया, इसके सभी के सभी पांचों केसेस को हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया बेटा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का एंड। चलिए अब सब्सक्रिप्शन का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको जरा ध्यान से समझेंगे बेटा। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2020-21 to be credited to income and expenditure account from the following information related to a club। अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है कि कितना सब्सक्रिप्शन हमारा 2021 के ईयर के एंड में क्रेडिट होना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, तो जरा इस ध्यान से इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे और अकॉर्डिंगली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 19,50,000 रुपीज़, और उसमें क्या क्या और गिवन है वो हमें बता दिया। तो चलो हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि हमें कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है इस साल का। हमें यहाँ पर ये बोला है बेटा कि जो सब्सक्रिप्शन हमारे पास रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड कब, ड्यूरिंग द ईयर 2021 इज 19,50,000 रुपीज़। ये हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, राइट। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आने वाली है, ध्यान से समझना है बेटा। इस बार इसको देखिए, यहां पर हमें क्या क्या बोला है, हमें बोला है कि इसमें इंक्लूडिंग है 50,000 जो कि 1920 का है, यानी पिछले साल का 50,000 रुपीज हमें इसके अंदर इंक्लूड होकर के मिला है। 75,000 रुपीज मिला है 22 के लिए, और 25,000 रुपीज मिला है 23 के लिए। यानी ये जितना भी अमाउंट हमें यहाँ पर मेंशन कर रखा है 50,000, 75,000 एंड 25,000, ये मेरा अमाउंट ऐसा अमाउंट है जो इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मेरा लेस होने वाला है यहाँ से, राइट। एक बात हमें समझ में आ रही है यहाँ पर, ठीक है। लेस करेंगे अभी हम इसको। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2020। अब 2020 यानी पिछले साल में जो पैसा हमें एडवांस में मिला था वो था 87,500 रुपीज। लेकिन इसमें एक चीज और भी इंक्लूडेड है बेटा, क्या, ये जो 87,500 रुपीज पिछले साल हमें एडवांस के रूप में मिला था, उसमें 22 का भी पैसा था 37,500। यानी ये 87,500 पूरा का पूरा जो पैसा यहां मिला था वो हमारे इस साल का नहीं है, इसमें 37,500 नेक्स्ट ईयर का भी है बेटा, यानी 2022 का भी है। तो अकॉर्डिंगली मुझे यहां से सिर्फ उसी अमाउंट को इस साल डालना है जो इस साल से रिलेटेड है, तो वो डाल लेंगे बेटा पहले हम लोग, राइट। तो चलो लिख लेते हैं इसको लिख लेते हैं पहले। तो यहां पर मेरे पास जो एडवांस रिसीव हुआ ऐड करेंगे उसको हम लोग। इस साल का कितना एडवांस रिसीव हुआ, तो एडवांस रिसीव्ड फॉर 2021, कितना 2021 का एडवांस रिसीव हुआ, देखो ना, आपके पास जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ था वो हुआ था 87,500 रुपीज। लेकिन इसमें से यहां देखो ना, आप ध्यान से देखो एक बार, 87,500 रुपीज आपको रिसीव हुआ था, इसमें से 37,500 तो 22 का है, तो वो तो मुझे यहां से नहीं लेना। 37,500 रुपीज तो और भी अगले साल का है, राइट। तो इसके बाद जो मेरे पास अमाउंट बच गया वो कितना बच गया बेटा, वो बच गया 50,000 रुपीज। यानी 50,000 रुपीज मुझे पिछले साल करंट ईयर यानी 2021 के लिए मिला था। ये बात समझ में आ गई आपको। तो चलिए एक पॉइंट तो हम लोगों ने यहां पर ये मेंशन कर लिया। इसके अलावा और क्या ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021। अब कितना आउटस्टैंडिंग है हमारा, इस चीज को जरा ध्यान से समझेंगे बेटा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमें यहां पर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ ये रहा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 इज 1,25,000। ध्यान देखना है बेटा, आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना है। यहां पर
फॉर द ईयर नहीं लिखा, क्या लिखा है, एज ऑन लिखा है। यानी 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को जो हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 1,25,000 रुपीज का, वो आज तक का टोटल आउटस्टैंडिंग है। एज ऑन का मतलब होता है अभी तक का टोटल। इसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग होगा इंक्लूडेड, पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग इसमें इंक्लूडेड है। तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि इस 1,25,000 रुपीज का जो टोटल आउटस्टैंडिंग है इस साल के एंड तक में जो दिखाई दे रहा है, उसमें 2021 का आउटस्टैंडिंग कितना है, 2021 का आउटस्टैंडिंग कितना है। ठीक है, तो अब इसमें से मुझे क्या लेस करना है, मुझे यहां से पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग अभी भी बचा हुआ है मुझे उसको लेस करना है। ठीक है, तो अब इसका मतलब मेरे को इसे कैलकुलेट करने से पहले पिछले साल के अमाउंट का आउटस्टैंडिंग समझना पड़ेगा। अब देखो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ है। यह बोला है कि जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 1 अप्रैल को उसका अमाउंट था 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपीस हमें 1 अप्रैल को पता चला था, यानी इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, करंट ईयर में पता चल गया था कि भाई 1 लाख रुपए पिछले साल का पेंडिंग है। ये बात समझ में आ गई। क्या आपको इस ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में इसमें से कुछ मिला? हाँ जी मिला था। देखो कहां पर लिखा है ये मिला था, यहां पर लिखा है कि यहां पर 50,000 रुपीज मुझे 1920 यानी पिछले साल के 50,000 रुपए मुझे इसमें से मिल चुके हैं। तो चलो इसको साथ साथ लिखते हैं। इसका एक छोटा सा वर्किंग नोट और बना लेते हैं। यहां पर देखो वर्किंग नोट आपको एक और बनाना पड़ेगा। क्या लिखा मैंने इसमें, हम पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2020। हम पहले 2020 के सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालते हैं। हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एज ऑन 2021, वो कितना है बेटा, 1,25,000, ये हमें बता दिया। ठीक है, अब इसमें से आपको लेस क्या करना है, इसको हम आगे ये भी लिख लेते हैं कि 2021 का भी हम साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें से हमें क्या लेस करना है, हमें यहां पर लेस करना है जितना भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है फॉर 2020 एज ऑन डेट। ठीक है, उसको मुझे यहां से लेस करना है। अब ये अमाउंट कितना है मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताया हुआ था फॉर 2020 था, वो था 1 लाख रुपीस। ये 1 लाख रुपए हमारे पास आउटस्टैंडिंग बताया हुआ है पीछे। देखो यहां पर ये बताया हुआ है आपको कि 1 अप्रैल 2020 को जो आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का वो 1 लाख रुपीस था। इसमें से 50,000 रुपीज तो मुझे मिल चुका है बेटा इस साल, राइट। तो वो 50,000 रुपीज मेरा यहां से लेस हो गया। ये 50,000 रुपीज मेरा लेस किस बात का हो गया, ये था मेरा जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है बेटा, रिसीव हो गया इस साल। तो अब बैलेंस कितना बच गया, 50,000 रुपीज। यानी पिछले साल का अभी भी मेरा 50,000 रुपीज बैलेंस है बेटा, जो अभी तक नहीं मिला। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन है बेटा, यहां पर एक और इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है, आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2020, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था उसमें 37,500 आर नो लॉन्गर रिसीवेबल। यानी अब पिछले साल के आउटस्टैंडिंग में से 37,500 रुपीज का ऐसा अमाउंट है जो अब आपको नहीं मिलेगा, वो नो लॉन्गर रिसीवेबल है। अब पैसा वो नहीं मिलेगा, ये खत्म हो चुका है, अब ये पैसा नहीं मिलेगा। तो क्योंकि अब ये पैसा नहीं मिलेगा तो वो मेरा आउटस्टैंडिंग नहीं रहेगा, राइट। तो मिलेगा ही नहीं, तो नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, इस 37,500 रुपीज को भी यहां से हटा दूंगा। इसको भी अगर जब मैंने यहां से हटा दिया, ये कौन सा अमाउंट है, ये है नॉट रिसीवेबल, ये है मेरा नॉट रिसीवेबल। ठीक है, इसको अगर मैंने यहां से हटा दिया तो मेरे पास अब पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग बच गया वो बच गया 12,500 रुपीज। 12,500 रुपीज का ऐसा अमाउंट है जो कि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग फॉर 2020। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल में अब आउटस्टैंडिंग बच गया। यही आउटस्टैंडिंग अमाउंट मुझे यहां से हटाना है, तो 12,500 रुपए मेरा यहां से लेस हो जाएगा। क्या किया मैंने यहां पर, इस बार का जो मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है वो 1,25,000 रुपीज दिखा रहा है। यहां पर देखो एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, 1,25,000 रुपीज मेरा आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च 2020। यानी आज तक की डेट में जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 1,25,000 रुपीज है, जिसमें से
पुराने साल का यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अभी भी कितना है 12,500, उसको लेस कर दिया, तो उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट बच गया वो बच गया 1,12,500। ये वो अमाउंट है बेटा जो कि एक्चुअल में आपका इस साल का आउटस्टैंडिंग है और वो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। तो 1,12,500। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन एक बार अगर आप इस वर्किंग को दोबारा से देख लेंगे, पीछे रिवाइंड करके एक बार इस वर्किंग को दोबारा से समझे, आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये अमाउंट यहां पर क्या आया। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोगों ने ये आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया। अब लेस क्या क्या करते हैं बेटा इसमें से, लेस क्या क्या करना है मुझे इसमें से, लेस मुझे करना है जितना भी एडवांस रिसीव्ड हुआ है फॉर 2022 एंड 2023। यही दोनों तरह के अमाउंट हमारे पास रिसीव हुए थे। यहाँ देखो हमारे पास 75,000 रुपीज़ 2021-22 का रिसीव हुआ था और 23 का 25,000, यानी ये दोनों अमाउंट ऐसे हैं जो कि आगे आने वाले सालों के। तो टोटल कितना अमाउंट हो गया 75,000 प्लस 25,000 इज 1 लाख रुपीज़। ये जो 1 लाख रुपीज़ है, ये 1 लाख रुपीज़ हमारा एडवांस है अगले साल का, तो वो मुझे यहाँ से लेस करना पड़ेगा बेटा। अगले सालों का एडवांस है तो ये मेरा लेस हो जाएगा। और क्या लेस होता है बेटा, जितना भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, कितना 2020 में 2020 का वो कितना पैसा रिसीव हुआ है 50,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है। ये गिवन है मेरे पास, क्लियरली गिवन है कि इस साल जो मेरे पास पिछले साल का पैसा रिसीव हुआ है वो 50,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से लेस कर दिया, खत्म हो गई बात। बस बेटा खत्म हो गया यहाँ पर। अब इसको अगर आप टोटल करेंगे, जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपके पास एक अमाउंट आ रहा है, वो अमाउंट क्या होगा बेटा, अमाउंट होगा 19,62,500 रुपीज़। 19,62,500 रुपीज़ वो अमाउंट है जो कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पर शो करना है। राइट, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बेटा। राइट, और ये जो अमाउंट हमने यहाँ पर लिखा, ये अमाउंट हमारे एक वर्किंग नोट से आ रहा है और ये वर्किंग नोट हमने यहाँ पर दिखा दिया अपने एग्जामिनर को। राइट, तो इसी तरह से आपको भी प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये सब्सक्रिप्शन का टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कुछ डाउट रह गए हैं तो एक बार इस पूरे के पूरे वीडियो को दोबारा से देख ले बेटा। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पहले देखें, उसके बाद जो इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं उनको एक एक करके देखें। आपको ये पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनपीयू का, इसको आप किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते।